फोटो रिस्पायरेशन। सो डार्क रिएक्शन में थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। डार्क रिएक्शन में हमने कहा था कि डार्क रिएक्शन में हमारे पास एक ग्लूकोज होता है, एक 5 कार्बन ग्लूकोज होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं राइबोलोज बिस्फास्फेट। राइबोलोज बिस्फास्फेट। डार्क रिएक्शन में राइबोलोज बिस्फास्फेट से CO2 मिल जाता है। ये 5 कार्बन होता है और एक कार्बन CO2 में है, तो हमारे पास एक शॉर्ट लाइव 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। हमारे पास क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट, ये कंपाउंड हमारे पास अनस्टेबल होता है, सो ये कंपाउंड टूट जाता है इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बनता है, और इसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। सो ये जो कार्बन टूट जाता है और ये PGA बनता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर जो राइबोलोज बिस्फास्फेट और CO2 ऐड होते हैं, तो ये एडिशन एक एंजाइम कैटलिस्ट करता है। उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम हमारे पास है रूबिस्को। सो ये याद रखिए कि रूबिस्को राइबोलोज बिस्फास्फेट अटैच टू CO2 बाय एंजाइम कॉल्ड व्हाट? रूबिस्को। नाउ ये हमारे पास था डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ अटैच होता है CO2। अब रूबिस्को, जिसका पूरा नाम है राइबोलोज बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइबोलोज बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज। अब इस कैटलिस्ट या अब इस एंजाइम की खुसूसियत ये है कि रूबिस्को जो एंजाइम है, जिसका पूरा नाम है राइबोलोज बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज, इसकी खुसूसियत हमारे पास ये है कि ये एक्ट करता है क्या? ये एक्ट करता है एक्स कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज मतलब ये CO2 भी ऐड करता है और ऑक्सीजन भी क्या करता है? ऑक्सीजन भी ऐड करता है। डिपेंड करता है किस चीज़ पे? डिपेंड करता है हमारे पास अमाउंट पे कि कितना अमाउंट प्रेजेंट हो। अगर हमारे पास CO2 ज़्यादा हो तो ये CO2 ऐड करेगा, अगर हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो तब ये क्या करेगा? तब ये ऑक्सीजन ऐड करेगा। सो जब हमारे पास CO2 ज़्यादा होती है तो ये कार्बोक्सिलेज एक्ट एज कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है, और हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है व्हाट? डार्क रिएक्शन। अब अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे पास इन सेकंड केस, अगर इस केस में हमारे पास क्या था? CO2 हमारे पास मोर था, ऑक्सीजन लेस था। अब अगर हमारे पास CO2 हो गई लेस और ऑक्सीजन हो गई व्हाट? ऑक्सीजन हो गई ज़्यादा, तो तब रूबिस्को क्या करेगा? देन रूबिस्को विल एक्ट एज ऑक्सीजनेज, मतलब ये एक्ट करेगा एज ऑक्सीजनेज और ऐड करेगा व्हाट? एडिशन करेगा ऑक्सीजन को। किसके साथ? राइबोलोज बिस्फास्फेट। सो इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को जहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को विद राइबोलोज बिस्फास्फेट, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटो रिस्पायरेशन। सो फोटो रिस्पायरेशन में क्या होती है? हमारे पास ऑक्सीजन की एडिशन होती है व्हाट? राइबोलोज बिस्फास्फेट की हमारे पास एडिशन होती है ऑक्सीजन की। किस चीज़ की मौजूदगी में? रूबिस्को की मौजूदगी में। सो दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड व्हाट? फोटो रिस्पायरेशन। अब ये ऑक्सीजन कंबाइन होगी राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ, और हमारे पास क्या बनेगा? ग्लाइकोलेट। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यही ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा किस चीज़ में? ग्लाइसिन में। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है? ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? सीरीन प्लस CO2। सो ये हमारे पास 3 स्टेप्स थे। हमारे पास 3 स्टेप्स थे किस चीज़ के? फोटो रिस्पायरेशन की। सो फोटो रिस्पायरेशन कब होती है? जब हमारे पास CO2 कम हो और ऑक्सीजन ज़्यादा हो। ये कब होती है? जब हमारे पास सीज़न या वेदर हमारे पास बहुत हॉट हो, जब गर्मी हमारे पास ज़्यादा हो,
तब जब मौसम गर्म हो तब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा क्लोजेस, स्टोमेटा बंद होती है। जब स्टोमेटा क्लोज होती है तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी प्लांट यूज़ करता है। तो जब स्टोमेटा क्लोज होती है तो इसी दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और जब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही तो जितनी अंदर होती है वो प्लांट यूज़ करता है, तो तब हमारे पास जो CO2 होती है, हमारे पास CO2 क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। सो जब CO2 हमारे पास कम हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, तब क्या हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा फोटो रिस्पायरेशन। नेक्स्ट इज़ हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है जो ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बना है। सो याद रखिए कि ग्लाइसिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। तो जब पेपर में आए, ईटा में आए कि हमारे पास सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या है, तो है ग्लाइसिन। सो ये 3 स्टेप याद रखिए, राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ ऑक्सीजन मिलेगी, ग्लाइकोलेट, ग्लाइसिन एंड सीरीन। सो द नेक्स्ट इज ये तीनों स्ट्रिप मुख्तलिफ जगह पर होती है। मतलब फर्स्ट जो स्ट्रिप है स्ट्रोमा होता है, नेक्स्ट स्ट्रिप पेरोक्सीसोम में, द थर्ड स्ट्रिप इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो स्ट्रोमा, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो हमारे पास है, लेट मी चेंज द मार्कर, ये हमारे पास होता है स्टोमेटा में फर्स्ट स्ट्रिप हमारे पास हो जाता है, जिसमें हमारे पास राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ ऑक्सीजन मिलकर ग्लाइकोलेट बनता है। फिर ये ग्लाइकोलेट हमारे पास क्या होता है, पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम में ये हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में तब्दील हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम ग्लाइसिन हमारे पास कहाँ चला जाता है, ये हमारे पास चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर ये सीरीन और CO2 में तब्दील हो जाता है और जहाँ से ये सीरीन और CO2 बनते हैं। सो दिस वाज द 3 स्टेप्स ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। सो दिस वाज जस्ट इजी। सो आपको याद रखने क्या है, नेक्स्ट ये जो फोटो रिस्पायरेशन है, जो बिल्कुल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास या जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ये इसी फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर CO2 यूज़ हो रहा था, जिसमें फिर बाद में ऑक्सीजन बनते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। बस नेक्स्ट हमारे पास है जो दिस प्रोसेस जो है जस्ट क्या है, वेस्ट एनर्जी, डज नथिंग टू सर्व द नीड ऑफ अ प्लांट। अब इसका कोई हमारे पास फ़ायदा नहीं है, बस जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है सिर्फ यही काम कर देता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो फिक्स कर देती है, वो हमारे पास क्या होती है वो यूज़ करते हैं। सो फॉर द पॉइंट ऑफ ईटा आपको याद रखना है कि व्हाट इज फोटो रिस्पायरेशन। सो फोटो रिस्पायरेशन में हमारे पास CO2 की बजाय हमारे पास राइबोलोज बिस्फास्फेट से ऑक्सीजन मिलता है। जो एंजाइम काम करता है वो क्या है, हमारे पास है रूबिस्को, जिसका पूरा नाम है राइबोलोज बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट ये रूबिस्को एंजाइम बोथ एक्ट एज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज मीन ये CO2 भी ऐड करता है और ऑक्सीजनेज मीन ऑक्सीजन ऐड करता है। डिपेंड करता है इसके अमाउंट पर, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस तब ये CO2 ऐड करेगा, और जब फोटो रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो तब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ऐड करेगा। सो ये 3 स्टेप है। फर्स्ट में हमारे पास बनता है ग्लाइकोलेट, ग्लाइसिन एंड सीरीन। फर्स्ट में ग्लाइकोलेट बनता है, सेकंड में ग्लाइसिन बनता है विच इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, थर्ड में हमारे पास बनता है क्या, सीरीन बनता है। सो दीज आर 3 स्टेप्स, याद रखना है। फर्स्ट स्टेप अकर इन स्टोमेटा, सेकंड पेरोक्सीसोम एंड थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट इज इन विच ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन। सो ये कहाँ पर होता है, पेरोक्सीसोम। सो नॉर्मली ये भी आता है कि फोटो रिस्पायरेशन कहाँ पर होता है, सो फोटो रिस्पायरेशन अकर इन पेरोक्सीसोम। सो अगर ऑप्शन में ये तीनों ना हो, ऑल ऑफ दीज ना हो, तो फिर आपको देखना क्या पड़ेगा, आपको पड़ेगा पेरोक्सीसोम। सो फोटो रिस्पायरेशन अकर इन पेरोक्सीसोम। सो दिस वाज एंड ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। The next topic is C3 and C4 plants.